Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about mathematical physics topic vector analysis. What is vector analysis? Vector जो है physical quantity है which is completely specified by magnitude direction and they should follow the law of vector addition. Okay? अगर हम बात करें इसके अंदर जो लेंथ है एरो की वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को आइडेंटिफाई करती है। जैसे हमारे पास यहाँ दो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेंथ है उसे हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ से ए जो है इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, तो ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ओके, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ ही रहेगी हमेशा। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? जब कोई भी दो वेक्टर ऐड करके एक नया रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं तो उसे हम वेक्टर एडिशन लॉ के थ्रू हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमने पी और क्यू वेक्टर दो ऐड किए, ये एंगल थीटा बना रहे हैं, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो ये है, अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं आर का तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डिवाइड बाई पी स्केयर क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा। और जो ये फाई है वो एंगल बन रहा है पी और आर वेक्टर के बीच में, तो टेन फाई इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू साइन थीटा। करंट जो है कभी भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ओके, हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स होते हैं, जैसे नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है उसे हम नल वेक्टर बोलेंगे। और नल वेक्टर के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो पॉइंट है वो कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे पे आते हैं। नल वेक्टर जो है कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन को हम बता सकते हैं। जैसे दो पर्सन है, एक रस्सी को खींच रहे दोनों तरफ से सेम फोर्स के साथ, तो रिजल्टेंट टेंशन जो है वो उसका नल वेक्टर होगा। सेकंड आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। दो वेक्टर जो कि पैरेलल भी है, एंटी पैरेलल है एक दूसरे के साथ, वो है कोलिनियर वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो कोलिनियर वेक्टर है। यहाँ जो लैम्डा है अगर वो ग्रेटर देन है जीरो से तो ए पैरेलल टू बी, और अगर लैम्डा लेस देन जीरो है तो ए जो है वो एंटी पैरेलल हो जाएगा बी वेक्टर के। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर जो इक्वल हो अपने मैग्नीट्यूड के अंदर और डायरेक्शन के अंदर, उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास में ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास में बी वेक्टर है, इक्वल है ये दोनों, और जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ओके, यूनिट वेक्टर जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड हो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन को। ओके, देन आते हैं कोप्लेनर वेक्टर जो लाई करते हैं सेम प्लेन में, आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। लेटिस वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? जो वेक्टर रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो रेसिप्रोकल होता है। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है वो के एन कैप है, और बी वेक्टर है वो रेसिप्रोकल है वन बाय के एन कैप, तो ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू के एन कैप डॉट वन बाय के एन कैप। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास में वन के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा रेसिप्रोकल वेक्टर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं वेक्टर की? हमारे पास में एक एक्स वाई जेड प्लेन है, इसके अंदर जो एंगल है वाई, हमने एक पी पॉइंट लिया है, ठीक है, उसके एक्सिस क्या है, ए एक्स ए वाई और ए जेड। पी वाई के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, पी और जेड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो गामा, पी और एक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। जो आई जे के है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मतलब इसके अंदर ऑर्थोगोनैलिटी होती है और नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है जो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप वो वन के इक्वल होता है। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन के अंदर दो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा वन के इक्वल आएगा। लेकिन जब हम ऑर्थोगोनैलिटी की बात करते हैं तो जो डॉट प्रोडक्ट है डिफरेंट वेक्टर्स का वो जीरो के इक्वल आता है, तो वो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन होती है। कोई भी आर्बिट्री वेक्टर है उसको हम आई जे की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर, इस ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसको हमने आर्बिट्री वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ओके,
जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ए वेक्टर का, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए एक्स स्क्र ए वाई स्क्र प्लस ए जेड स्क्र, ये सिर्फ रियल वेक्टर के लिए वैलिड होता है। ओके, अगर हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स वेक्टर में हम वेक्टर्स का मोड ले लेंगे, जैसे ए एक्स वेक्टर ए एक्स मोड स्क्र ए वाई मोड स्क्र प्लस ए जेड मोड स्क्र का कंप्लीट अंडर द रूट। ओके, डायरेक्शन हम निकालते हैं। अगर ए वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग ए डायरेक्शन, ए वेक्टर बाय ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप बाय ए वाई जे कैप बाय ए जेड के कैप बाय ए। ओके, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन कोसाइन, अगर हम कोस अल्फा की निकालते हैं तो ए एक्स बाय ए, अगर हम बीटा की निकालते हैं कोस बीटा ए वाई बाय ए, और कोस जेड निकालेंगे कोस गामा ए जेड बाय ए। जो कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर के वो इक्वल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर के। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।